शक्तिशाली फर्टिलाइजर बन के तैयार हो चुका है। ये न्यूट्रिशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही जो है दोस्तों पौधे में फंगस, मच्छर, मकड़ियाँ वगैरह किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो उससे भी दूर कर देगा। आपके पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग होना भी शुरू हो जाएगी। पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आना भी शुरू हो जाएगी। अगर पौधे में ब्लाइंड शूट्स आ रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों क्या आपका भी जो गुलाब का पौधा है वो अभी तक नई नई ग्रोथ लाना शुरू नहीं किया है? पौधे में जो है वो अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। पौधा आपका जिस तरह से सूखा सा पड़ा हुआ था उसी तरह से आपके गार्डन में अगर पड़ा हुआ है तो आज की इस वीडियो में मैं 5 बातें आप सभी को बताऊंगी जिसकी सहायता से आप अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले पाओगे। साथ ही पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आना भी शुरू हो जाएगी। पौधा जो है दोस्तों आपका जंगल की तरह एकदम घना हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, फर्स्ट टिप्स वो ये है कि आपको अपने पौधे की अभी कटाई छटाई कर लेनी है। प्रॉपर आपको पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर लेनी है। अगर आपका पौधा देसी हो तो आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पौधा हाइब्रिड हो तो आप जो दोस्तों अभी जल्द से जल्द उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर ले। ये बहुत ही बेहतर टाइम है सॉफ्ट प्रूनिंग करने का। अगर अभी आप अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर लोगे तो पौधे में बहुत सारी आपको नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ आएगी उतना ज़्यादा पौधा जो है वो फ्लावरिंग करेगा। गुलाब जैसा जो भी पौधा होता है वो हमेशा नई ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग करता है, कभी उसमें आपको पुरानी ब्रांचेस में फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। इसलिए आप अभी जो है वो पौधे की कटाई छटाई जल्द से जल्द कर ले ताकि आपको पौधे से बम्पर फ्लावरिंग मिल सके। जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ आए सारी ही ग्रोथ में जो है वो कलियां भी बनाए। सर्दी शुरू होने से पहले आपको यह काम कर लेना है दोस्तों। अक्टूबर का महीना बहुत ही बेस्ट महीना है कटाई छटाई का। इस टाइम पे आप कटाई छटाई कर सकते हो और अगर आपने कटाई किया हुआ है तो आप उसकी कटिंग भी लगा सकते हो। कटिंग भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने लगता है इस टाइम पे। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, कितना अच्छा जो है वो मेरा कटिंग हेल्दी है। तो इस टाइम पे आप कटिंग भी लगा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो है कटाई छटाई के बाद जो है दोस्तों पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आना जब शुरू हो जाती है तब पौधे में बहुत सारी जो है वो सकर ब्रांच भी निकल के आने लगती है। सकर ब्रांच बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि क्या होता है। वो जो है दोस्तों एक टाइप का जंगली ब्रांच होता है। उससे वो जो है पौधे की ग्रोथ को भी रोक देता है। पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं आती है उस कारण से। और जो है दोस्तों वो आपके पौधे के अगर जो भी नई ग्रोथ आ रही है उसकी ग्रोथ को भी रोक देती है। तो उसको आपको पहचान करना कैसे करना है, जैसे कि ये जो है दोस्तों ये आप देख सकते हैं पौधे का जो ग्राफ्टेड नोड होता है इसमें आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो है दोस्तों पौधे का ग्राफ्टेड नोड होता है। इसके नीचे से जो भी ब्रांच निकल के आती है वो हमेशा सकर ब्रांच होती है, या फिर वो मिट्टी से भी इधर उधर से निकल के आ जाएंगी। मैं हमेशा चेक करते रहती हूँ, जब भी सकर ब्रांच निकल के आती है मैं उसको कट कर देती हूँ। तो आपको यह पहचान करना है कि ग्राफ्टेड नोड के नीचे से जो भी ब्रांच निकल के आए वो सकर ब्रांच होती है। उसको आपको अपने पौधे में नहीं रखना है और वो हमेशा 7 पत्तियों की होती हैं और उसकी जो है आप देखोगे ग्रोथ बहुत ही तेजी से होगी, बहुत ही जल्दी वो बड़ा हो जाता है। तो उन ब्रांचेस को आपको अपने पौधे में नहीं रखना है। उसको अगर आप अपने पौधे में रखोगे तो वो आपके पौधे के ग्रोथ को भी रोक देगा। साथ ही जो है दोस्तों वो सारे ही न्यूट्रिशन को ले लेता है, इसलिए उसकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से होती है और वो पौधे के ग्रोथ में फिर पौधे को प्रॉपर न्यूट्रिशन वो नहीं पहुंचने देता है। तो इसलिए उन ब्रांचेस को आप समय समय पे हटाते रहे। ये था हमारा दूसरा टिप्स। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे टिप्स की। तो तीसरा पॉइंट हमारा यह है दोस्तों कि अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर लिए हो, आपका पौधा जो है वो नई नई ग्रोथ लाना भी शुरू हो चुका है, पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आना भी शुरू हो गई है, तो आप जो है दोस्तों यह जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप अपने पौधे को पूरा प्रॉपर धूप में रखना शुरू कर दें। अब बहुत सारे लोग यह कहने लगते हैं कि उनके यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो जिनके यहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा भी टेम्परेचर है वो भी जो है दोस्तों आप अपने पौधे को प्रॉपर धूप में रखें। जब तक आप अपने पौधे को प्रॉपर धूप में नहीं रखोगे तब तक पौधे में आपको इस तरह की कलियां नहीं बनेगी। ग्रोथ तो आना शुरू हो जाएगी लेकिन ग्रोथ जो है वो आने के बाद आगे से ब्लाइंड हो जाती है, वो कलियां नहीं बनाती है। तो वो धूप की कमी के कारण होता है, क्योंकि पौधा जो है वो अपना खाना प्रॉपर मात्रा में नहीं बना पाता है। इसलिए पौधे में फिर आपको अच्छी मात्रा में जो है वो कलियां नहीं मिलती है, पौधे में ग्रोथ आती है और वो ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक मेन कारण होता है। तो इसलिए अभी के टाइम पे आप अपने पौधे को प्रॉपर धूप में रखें। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट जो है दोस्तों वो हमारा बहुत ही मेन पॉइंट है और वो बहुत सारे कम ही लोग जो है दोस्तों आपको यह पॉइंट शेयर करेंगे। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि वो जो चौथा पॉइंट है हमारा वो क्या है और वो किस कारण से जो है दोस्तों आप उसको कैसे सुलझा सकते हो। तो बहुत सारे लोगों के पौधे में नई ग्रोथ आती है, पौधा जंगल की तरह घना भी हुआ पड़ा होता है लेकिन उसमें फ्लावरिंग आपको देखने को नहीं मिलती है। तो उसका एक मेन कारण यह भी होता है कि गमले की मिट्टी एल्कलाइन हो जाना। गमले की मिट्टी का
एल्कलाइन हो जाना एक बहुत ही बड़ा मेन पॉइंट है पौधे में फ्लावरिंग नहीं करना। पौधा घना भी रहेगा लेकिन फिर भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। तो उस सिचुएशन में आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है, जैसे आपके गमले की मिट्टी एसिडिक हो जाए, क्योंकि गमले की मिट्टी जब तक एसिडिक नहीं रहेगी तब तक आपको आपके गुलाब के पौधे से फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कुछ चीजें आपके किचन में इस्तेमाल होने वाले, जिनके इस्तेमाल से ही आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे, साथ ही आपके गमले की मिट्टी एसिडिक भी हो जाएगी। तो वो जो चीज़ है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है बहुत ही मामूली सा चीज़, आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला चाय की पत्ती। यह जो है दोस्तों ये एक आपके पौधे को एसिडिक बनाने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है, साथ ही ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। तो जिनके पौधे में नई ग्रोथ नहीं आना शुरू हुई है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आपके पौधे में बेहतर नई ग्रोथ आना भी शुरू हो जाएगी। तो आज हम लोग गमले की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, साथ ही पौधे को नाइट्रोजन का सोर्स मिलेगा उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो है दोस्तों इसमें टैनिक एसिड नाम का एक एसिड पाया जाता है जो गमले की मिट्टी की फर्टिलिटी को बना के रखता है, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि गमले की मिट्टी अचानक से अल्कलाइन क्यों हो जाती है, क्योंकि हम लोग किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिससे गमले की मिट्टी का अल्कलाइन हो जाना होता है। तो डेली के तौर पे आप अपने पौधे में जो पानी देते हो दोस्तों उससे भी गमले की मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है। तो इसलिए समय समय पे आपको कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा जिससे आपके गमले की मिट्टी जो है वो एसिडिक बनी रहे, और या फिर आपके पास अगर उसको नापने का कोई साधन हो तो आप उससे नाप के भी देख सकते हो। उससे जो है दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपके गमले की मिट्टी कितनी अल्कलाइन हुई है या फिर आपके गमले की मिट्टी एसिडिक है, तो आप उस हिसाब से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर ऐसी कोई चीज आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप क्या कर सकते हो, आप महीने में एक बार चाय की पत्ती, कॉफी पाउडर, इन सारे चीजों का इस्तेमाल अपने पौधे में कर दो। इससे आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगी। आप खुद देखोगे कि आपके पौधे में बहुत सारी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो कैसे इस्तेमाल करना है वो चलिए मैं बताती हूँ। तो सबके बाद जो है दोस्तों जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के तौर पर क्या चीज का इस्तेमाल करना है वो मैं आप सभी को चलिए बता देती हूँ। फर्टिलाइज़र के तौर पे आज हम लोग जिन चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों वो आप देख सकते हैं, वो है ये बहुत ही मामूली सा चीज़ आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला आलू। यह आलू जो होता है दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइज़र है। आलू को जब भी हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं तो उनके छिलके को क्या करते हैं, फेंक दिया करते हैं। उनके छिलके को आप कभी भी ना फेंकें, उनके छिलके को जो है दोस्तों आप इकट्ठा करके रख ले। वो जो है मैग्नीशियम, ऑक्सलेट, फाइबर जैसे पोषक तत्वों का इसमें भरमार होता है जो पौधे की ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। साथ ही अगर आपके गमले की मिट्टी में फंगस, मच्छर, मकड़ियाँ वगैरह किसी भी तरह की समस्या अगर पौधे की मिट्टी में देखने को मिल रही है या फिर पौधे के ऊपर में दिख रही है तो आप इसके इस्तेमाल से उन चीज़ों को भी दूर कर सकते हो। आलू का छिलका जो होता है दोस्तों ये मृदा संशोधन का भी काम करता है। आपकी मिट्टी अगर खराब हो चुकी है तो उसको भी ये ठीक करने में बहुत ही अच्छे से मदद करता है। कुल मिला के ये बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइज़र है, बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताऊंगी कि आप कैसे आलू से फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधे को दे सकते हो और अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ ले सकते हो। और खास करके गुलाब के पौधे के लिए ये एक बहुत ही हेल्पफुल सा फर्टिलाइज़र है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके किचन में निकले हुए आलू के छिलके हो उनको सबसे पहले इकट्ठा कर लेना है। यह मेरे जो है दोस्तों 2 से 3 आलू के छिलके हैं, यहाँ पे हमने इकट्ठा किया हुआ है। मैं हमेशा आप सभी को एक गमले के मेजरमेंट से ही बताती हूँ। एक गमले के मेजरमेंट से हमने इतने छिलके को लिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ इकट्ठा करके रखा हुआ है। उसको आपको क्या करना है, एक कंटेनर में निकाल लेना है। कंटेनर देख सकते हैं यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है। इस कंटेनर में क्या करेंगे, इस तरह से इन छिलकों को निकाल के रख लेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 गिलास पानी डालना है। वो भी आपको आपके किचन में जो भी ग्लास हो, बड़े ग्लास, उसके मेजरमेंट से ही 1 गिलास पानी देना है, जैसे कि उसमें जो है वो 200 से 300 ml पानी हो जाए। तो इस तरह से क्या करूंगी, मैं 200 ml इसमें पानी दे दूंगी। पानी देने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक बॉयल करना है। 4 से 5 मिनट तक आपको बॉयल होने के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि आलू के जो भी छिलके हैं वो सारे ही न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ दे। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने इसको बॉयल करने के लिए डाला हुआ था, तो कम से कम 2 से 3 मिनट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से जो है वो बॉयल भी हो गया है। देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है ये बॉयल हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको निकाल के रख लेना है और आपको जो है दोस्तों
कम से कम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये पूरा ठंडा ना हो जाए तब तक आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो है आलू के छिलके ने अपने सारे ही न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ चुका हुआ है। तो इसमें जो है दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन B6, ऑक्सलेट, फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ में बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। तो इसका हम लोग एक प्रॉपर जो है वो फर्टिलाइजर बना के तैयार कर लिए हुए हैं। अब आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अपने पौधे में देना है वो मैं आगे आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको इसको छान के एक अलग कंटेनर में निकाल लेना है, क्योंकि अगर आप इस कंटेनर में रखोगे तो ये जल्दी से ठंडा नहीं होगा। तो इसको आपको छान के निकाल लेना है और इसको ठंडा होने के लिए आपको छोड़ देना है। कम से कम आधा घंटा लगेगा, ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आप सभी को बताऊंगी। ये हमारा प्रॉपर जो है वो फर्टिलाइजर है। तो अभी आधा घंटा बाद मिलते हैं दोस्तों और ये इसको ठंडा होने देते हैं। अब जो ये हमारा फर्टिलाइजर है दोस्तों ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, लगभग आधा घंटा से पार होके 1 घंटा पार हो चुका है दोस्तों। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसमें हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप सभी को बता दिया हुआ था कि ये जो है मैं एक गमले के मेजरमेंट से बना के बता रही हूँ। मैं हमेशा एक गमले के मेजरमेंट से ही आप सभी को बताती हूँ। तो यहाँ पे ½ टेबल स्पून आपको ले लेना है चाय की पत्ती और इसको इसमें ऐड कर देना है। इसको इसमें ऐड करने के बाद जो है दोस्तों मिला देना है। गीली चाय पत्ती अगर गमले में जाएगी तो भी वो किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं पहुंचाएगी। तो चाय पत्ती को ऐड करने के बाद ये जो हमारा फर्टिलाइजर है दोस्तों ये बेहतर तरीके से बन के तैयार हो चुका है। एकदम प्रॉपर शक्तिशाली फर्टिलाइजर बन के तैयार हो चुका है। ये न्यूट्रिशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। साथ ही जो है दोस्तों पौधे में फंगस, मच्छर, मकड़ियाँ वगैरह किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो उससे भी दूर कर देगा। आपके पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग होना भी शुरू हो जाएगी, पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आना भी शुरू हो जाएगी। अगर पौधे में ब्लाइंड शूट्स आ रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारा 200 से 300 ml होगा ये जो पानी है फर्टिलाइजर वाला। तो इसको क्या करना है, आपको उतनी ही मात्रा में फ्रेश पानी का सबसे पहले डाइल्यूट कर लेना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं फ्रेश पानी का डाइल्यूट, क्योंकि किसी भी फर्टिलाइजर को, लिक्विड फर्टिलाइजर को आपको पूरा प्रॉपर गाढ़ा उसी फर्टिलाइजर को नहीं देना होता है। आप पहले फ्रेश पानी का डाइल्यूट कर लें, उसके बाद ही आप अपने पौधे में दें, ताकि आपके पौधे में किसी भी तरह की ये जो है वो खराबी ना पहुंचाए। तो इस तरह का इसको हम लोगों ने क्या किया है, इस तरह से फर्टिलाइजर को बना लिया है। अब ये जो हमारा छोटू सा पौधा है इसमें हम लोग इस फर्टिलाइजर को देने वाले हैं। तो सबसे पहले इन खरपतवार को हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटा सा पौधा है दोस्तों गुलाब का, इसमें भी बहुत सारी नई नई ग्रोथ आ रही है। देख सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छी नई नई ग्रोथ आ रही है और पौधे में इधर कलियाँ भी बन रही है। तो अभी ये 2 पौधे में हम लोग इस फर्टिलाइज़र को देने वाले हैं। तो इस तरह से क्या सारे ही खरपतवार को हमने हटा लिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इस फर्टिलाइज़र को आधा आधा करके पौधे में दे देंगे इस तरह से। देख सकते हैं पौधे का ड्रेनेज कितना ही अच्छा है। जैसे मैंने फर्टिलाइजर को दिया वो कितना ही अच्छे से जो है वो सोख लिया है। गुलाब के पौधे को आपको इसी तरह का ड्रेनेज रखना है ताकि पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुलाब जैसे पौधे में अगर आप थोड़ी सी भी गलती करोगे तो वो बहुत ही जल्दी जो है दोस्तों खराब हो जाता है। इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों का जरूर से जरूर ध्यान रखें ताकि आपका जो है दोस्तों पौधा एकदम खराब ना हो और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो, एकदम गुच्छों में फूल आए। आने वाला सीजन जो है दोस्तों वो गुलाब के लिए बहुत ही बेहतर सीजन है। उस सीजन पे आपका जो पौधा है वो अच्छी तरह से फ्लावरिंग आपको दे। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 15 दिन में एक बार कर सकते हो आप। आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगी। आप देख सकते हो मेरे पौधे का रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। कितनी अच्छी जो है वो पौधे में फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारी नई नई ग्रोथ भी पौधे में आना शुरू हो गई है। देख सकते हैं इसी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारी नई नई ग्रोथ आ रही है और पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी मात्रा में हो रही है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगी उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मिलते हैं दोस्तों एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।